हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। और इसमें पहला है 135 और 225। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पहला दिया गया है 135 और 225। ठीक है, तो इसका हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF कैसे निकाला जाता है, हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। इसमें होता है A = BQ + R। ठीक है, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सबसे पहले इन दोनों में से जो छोटी संख्या है वो देखते हैं बड़ी संख्या। तो हम देख सकते हैं 125 बड़ी है और 135 छोटी है। तो इस फॉर्मूले में हम यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है उसमें रखेंगे। तो उसमें रखेंगे तो क्या होगा, 225 में 135 का भाग देंगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, तो एक बार पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे 225 में भाग देंगे 135 का, तो एक बार पूरा पूरा चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 135, यहाँ पे शेष रह जाएंगे 90। अब 90 में हम फिर से क्या करेंगे, अब यहाँ पर रिमाइंडर आ गया हमें। ठीक है, ये क्या प्राप्त हुआ, रिमाइंडर 90। अब 90 रिमाइंडर प्राप्त हो गया। अगर यहाँ पर हमें शून्य प्राप्त हो जाता है तो HCF हम 135 को मान लेते हैं, और नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, तो वापस 90 का भाग देंगे 135 में। अब फिर से 135 में 90 का भाग देंगे तो ये एक बार चला जाएगा, और ये यहाँ पे 90, और यहाँ पर फिर से ये 45 रिमाइंडर आ गए। अब 45 रिमाइंडर आ गए तो हमें फिर से शून्य प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर से हम 90 का भाग देंगे 90 में भाग देंगे 45 का। तो ये दो बार चला गया और यहाँ पर 90 आ गया और ये 0 आ गया। तो हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया। तो हम कह देंगे कि ये इसका क्या हुआ, HCF। ठीक है, अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने सबसे पहले भाग दिया 225 में 135 का भाग दिया, तो एक बार गया और यहाँ पर शेष बच गए 90। फिर क्या करेंगे, फिर 135, 90 शेष बचा, तो फिर 135। अब 135 में भाग देंगे किसका, 90 का। ठीक है, वो कितनी बार जाएगा, एक बार, और फिर से क्या बच जाएगा, 45 शेष। और इस जैसे यहाँ 135 को यहाँ पे और 90 को यहाँ पे, फिर क्या करेंगे, फिर से 45 शेष बच गया, तो हम यहाँ पर इस 90 को लेके आएंगे = ये 45 को यहाँ पे × 2। ठीक है, दो बार चला गया, 45 का भाग 90 में देंगे तो दो बार जाएगा और 0 रिमाइंडर बच जाएगा। अब 0 रिमाइंडर बच गया तो हम कहेंगे कि ये जो 45 है, ठीक है, ये क्या है, HCF क्या हो जाएगा, 45। तो हम इस तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से किसी भी दो संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो पहले का दूसरा और तीसरा इसी प्रकार से हो जाएंगे। इन दोनों में से सबसे पहले जो बड़ी संख्या है वो देखेंगे। अब बड़ी में फिर से छोटी का भाग देंगे, तो जितनी जो भागफल आएगा वो यहाँ पे और शेषफल यहाँ पे। फिर अगर शेषफल शून्य प्राप्त हमें नहीं हुआ है तो फिर से इसको ये ले लेंगे यहाँ पे और फिर शेषफल में का भाग देंगे। तो जो भागफल आएगा वो यहाँ पे और फिर यहाँ पे रिमाइंडर।
फिर बिल्कुल वैसे ही करते जाएंगे और तब तक करेंगे जब तक कि ये यहाँ पर शून्य रिमाइंडर प्राप्त नहीं हो जाता, शेषफल हमें शून्य नहीं प्राप्त हो जाता। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले माना कोई धनात्मक पूर्णांक है हमारे पास, पूर्णांक a है, ठीक है। अब तो दोस्त इसमें हम उपयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, इसमें हम प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो सबसे पहले आप ये जानें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब जैसे प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका है ए = BQ+R, ठीक है, ये तो है प्रमेयिका। और एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम है जो HCF निकालने की विधि है, वो है एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसमें हमें किसका उपयोग करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। अब प्रमेयिका का उपयोग करेंगे तो B हमें क्या सिद्ध करना है, 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में होती है कोई भी धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर हमें B 6 होगा, ठीक है, क्योंकि 6q+1, अब B का मान 6 होगा तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, A = 6q+1, ठीक है, सॉरी 6q+R। अब R का मान क्या क्या हो सकता है, R का मान हो सकता है, R होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और किससे छोटा होगा, इस 6 से, 0 से बड़ा और 6 से R का मान छोटा होगा। तो R के पॉसिबल जो मान होंगे वो होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये R के संभावित मान होंगे। अब R के ये संभावित मान है तो 6q+R है। अब R के स्थान पर अगर आप मान रखते जाएं, हमें क्या प्रदर्शित करना है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। अब धनात्मक विषम पूर्णांक किन के रूप का होता है, यहाँ पर R का मान 1, 3 और 5 इस रूप का होता है, ठीक है, 6q+1 6q+3 6q+5। तो इसमें अगर यहाँ पर R का मान 0 रख देंगे, ठीक है, अगर 0 रखेंगे तो ये यहाँ पर 6 है, तो ये इस प्रकार हो जाएगा और ये 2 से विभाजित हो जाएगा। अब 2 से विभाजित हो जाएगा तो ये समपूर्णांक हो गया, विषम थोड़ी ना हुआ। और 1 रख देंगे, ठीक है, 1 रख देंगे तो ये 6 2 से विभाजित हो जाएगा, 1 शेष रह जाएगा, तो ये संख्या जो पूरी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, विषम। अब ये संख्या विषम हो गई तो हम इस रूप में रख सकते हैं। आगे 2 रखेंगे तब भी ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 4 रखेंगे तब भी हो जाएगा और 6 रखेंगे तब भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 1 या 3 या 5, ये 3 मान हम 6 तक के मानों में से रख सकते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, सॉरी विषम पूर्णांक है, वो 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बेस के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी ये दो, जो एक तो दी गई है 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी और दूसरी गई है 32 सदस्यों वाली एक आर्मी, ठीक है, आर्मी बैंड है एक। तो इन दोनों का हमें क्या निकालना है, HCF। अब HCF किस तरीके से निकालेंगे, HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से।
तो हमें 616 और 32 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनमें से बड़ा कौन सा है। तो 616 32 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 616 में भाग देंगे 32 का। ठीक है, अब 616 में 32 का भाग देंगे तो एक बार चला गया और यहाँ पर 32 आ गए और 29 शेष रह गए। अब 29 शेष रह गए तो फिर उतारेंगे यहाँ पर 6। तो आप अब क्या करेंगे, यहाँ पर 32 का भाग नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, आपको तब तक ये भाग पूरा करना है। ये भाग आपको तब तक पूरा करना होगा जब तक कि ये यहाँ पर रिमाइंडर है वो इससे छोटा न रह जाए। अब हम क्या करेंगे, 32 का भाग देंगे फिर से 296 में। अब 296 में 32 का भाग देंगे तो वो चला जाएगा 320 तो ज़्यादा हो गया और 9 बार। ठीक है, तो 9 दूने 18 का 8 हासिल 1 और 9 3 27 और 1 28। ठीक है, अब हम ये यहाँ पर देखेंगे तो 16 में से 8 गए 8। अब ये शेष रह गया 32 से छोटा। अब क्या करेंगे, अब 32 का भाग देंगे। ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है, 32 का भाग देंगे तो 8 तियाँ 24 और 8 चौके 32। ये यहाँ पर आ गया 0 रिमाइंडर, तो ये आ गया 8। ठीक है, अब हम इसे यूक्लिड विभाजन जो परिमेय का है उसमें रखेंगे, उस तरीके से करेंगे। तो उस तरीके में होगा, जैसे सबसे पहले 616 में हमें भाग देना है, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 616 इज इक्वल्स टू 32 गुणा 19 प्लस जो लास्ट में रिमाइंडर बचा था 8। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे 32 को यहाँ पे 32 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 8 गुणा ये भागफल 4 प्लस 0 रिमाइंडर। तो ये यहाँ पे आ जाता है। ये जो 8 है वो क्या रह जाएगा, HCF। अब 8 HCF रह गया तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी स्तंभों की अधिकतम संख्या। जो HCF निकला है वो। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमें नीचे संकेत दिया गया है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो हमें कोई धनात्मक पूर्णांक है x। ठीक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है हमारे पास। हमने माना है कोई x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह है 3q+1 और 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम इस एक को लिख सकते हैं 3q या फिर 3q+1, क्योंकि यह एक धनात्मक पूर्णांक है, या फिर 3q+2 इस रूप में लिख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इनका वर्ग करेंगे। ठीक है, इसमें दिया गया है इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब इनके वर्गों को तो हम x बराबर 3q माने। ठीक है, और इनका वर्ग करें तो x² बराबर 3q², 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो x बराबर 9q² हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में इसको रखें तो वो होगा x² बराबर 9, ठीक है, q कोष्टक q प्लस r का मान यहाँ पर क्या है 0। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक को अगर धनात्मक पूर्णांक से गुणा किया जाए तो एक धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। तो हमने माना कि q इंटू क्यू कोई एक अन्य धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पर 3 लिखेंगे और ये 3, तो q इंटू 3q ये एक धनात्मक पूर्णांक है a। तो हम इसे लिखेंगे
3a प्लस 0 ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर भी क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर भी एक पूर्णांक है, तो हम मान सकते हैं कि जो हमें दिया गया है कि कोई भी पूर्णांक इस रूप में लिखा जा सकता है। अब इसी प्रकार हम x को 3q + 1 के रूप में लिखें, तो 3q + 1 फिर से इसका वर्ग करेंगे, तो x² = 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे तो इसके लिए सूत्र हमें लगाना होगा a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b², ठीक है। अब इसमें अप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 × 9q² + 2ab, तो 2a का मान है 3 और b का मान है 1, तो 2ab का मतलब हो गया 2 3 दूनी 6 और 6 एकम 6 और q, ठीक है। इसको और इसको गुणा करके 2 से गुणा करना है, प्लस 1 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर 3 कॉमन ले लें, ठीक है। इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3q² + 2q + 1। अब आप देखेंगे कि q एक पूर्णांक है। अब q एक पूर्णांक है तो इसका वर्ग भी एक पूर्णांक होगा, और किसी धनात्मक संख्या से गुणा करेंगे तो वो भी एक पूर्णांक, तो ये भी एक पूर्णांक और ये भी एक पूर्णांक। अब ये दोनों पूर्णांक हैं, तो दो पूर्णांकों को अगर आपस में हम योग करेंगे तो वो भी एक पूर्णांक आएगा। तो हम लिख सकते हैं 3m, इस पूरे को हम m लिख दें तो 3m + 1, और यहाँ पर ये x² है, तो x भी एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो x, तो यहाँ पर किसी पूर्णांक को हम 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पर अगर 2 लिखें, ठीक है, अब 2 लिखेंगे तो ये यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 दूने 4, और ये आ गया 4, और हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 × 3 = 12, ये 12 क्यों, अब 12 क्यों, और इसमें से हम 9q में से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 4q, ठीक है। तो अब इसी 3q² + 4q को फिर से हम एक अलग पूर्णांक मान लेंगे m, तो और हमें यह सिद्ध हो जाएगा कि ये यहाँ पर +2 भी आएगा, ये +2 + 2, ये पूरा एक पूर्णांक हो जाएगा m, और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक को हम इन तीनों रूपों में लिख सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है। तो इसे भी हम बिल्कुल उसी प्रकार करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 5 हम मानेंगे कोई हमारे पास धनात्मक पूर्णांक दिया गया है a, ठीक है। अब हमें जैसा पिछले क्वेश्चन में बताया गया था, हम इसे लिख सकते हैं 3q + 1 और 3q + 2 इस रूप में लिख सकते हैं। हमें क्या प्रदर्शित करना है, पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है। अब हम इनका घन करेंगे तो a = 3m करें सबसे पहले, और इसका घन करें तो a³ = 3 × 9 = 9 × 27, 3 का घन 27 m³, ठीक है। हम फिर से करेंगे तो अब इसमें हमें किस रूप में प्रदर्शित करना है 9m, तो यहाँ पर a = bq + r होता है, तो b का मान हमें यहाँ पर 9 रखना है,
तो यहाँ पर 9b का मान रखेंगे तो ये शेष रह जाएगा 9 3 27 3 m² प्लस यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, r का मान है 0, तो ये यहाँ पर 0। अब m कोई पूर्णांक है, ठीक है, m कोई, सॉरी ये क्यों में रखना है, ये क्यों, ये यहाँ पे क्यों और ये q²। तो हमें पता है कि q कोई पूर्णांक है। अब q कोई पूर्णांक है तो q² भी पूर्णांक होगा और इसको 3 से गुणा करेंगे तो वो भी एक पूर्णांक होगा। तो हमें ये यहाँ प्राप्त हो जाए 3m + 0, ठीक है। इस पूरे पूर्णांक को हमने m मान लिया, तो ये a³। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक का घन 9m के रूप का हो सकता है। अब इसके बाद हम करें कि क्या 3q + 1 के रूप का हो सकता है, तो 3q + 1 है। अब इसको a=a³ होगा 3q + 1। अब इसका हम करेंगे घन, ठीक है। तो a + b का घन क्या होता है, ठीक है, इसका घन होता है a³ + 3ab + 3 a + b और b³, ये इसका घन होता है। अब ये इसका घन होता है तो हम इसको इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 9 = 27 q³ + 3ab का मतलब हुआ 3 × 9q, ठीक है। और आगे कोष्टक में ab क्या है 3q + 1, तो 3q + 1 और 1 का घन हुआ 1। अब हम फिर हमें क्या किस रूप में प्रदर्शित करना है, हमें प्रदर्शित करना है 9m + 1 के रूप में। अब 9m, तो हम इसमें से क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे। अब 9 कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3q³ प्लस 9 कॉमन ले लिया तो q कोष्टक 3q + 1 + 1। अब ये जो कंप्लीट संख्या है ये भी एक पूर्णांक होगी, इसे हम n मान सकते हैं, तो ये आ गया 9m + 1, ठीक है। तो हम इससे प्रदर्शित होता है कि ये 9m + 1 के रूप में भी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन लिखा जा सकता है। इसी प्रकार हम आगे मानेंगे, यहाँ पर 8 है, 8 3q + 8, तो इसी प्रकार से हम 3q + 8 को भी एक्सप्लेन करेंगे और जो अंत में आएगा उसमें से 8 कॉमन, वो 3 कॉमन, वो 9, हाँ, और जो अंत में आएगा उसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे और इधर हमारे पास 8 बच जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो हमारी पहली, तो दोस्तों हमारी प्रश्नावली 1.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जो नए वीडियोज़ होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। धन्यवाद।